नमस्कार। आज की बैठक में आपका स्वागत है। हर घराने की गायकी की एक शैली होती है। किराना घराने की क्या शैली है, इसकी गायकी की क्या खास बातें हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे इस बैठक में। तो मैं पंडित जी से क्या पूछना चाहता था कि इस राग के भाव को आप लोग जो बनाते हैं, किसी भी राग को आप लेके, तो बहुत आराम से, बहुत फुर्सत से आप लोग उसकी बढ़त करते हैं और फिर उसका पूरा राग का रूप दिखाते हैं। हाँ, वो तो है सिस्टमेटिक, एक के बाद एक बढ़त का जो तरीका होता है जी जी, वो किराने में ही ख़ास तौर से होता है। जी, इसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। हाँ ज़रूर, बहुत सारे राग हैं जो ख़ास तौर से किराने में गाए जाते हैं, जिसके अंदर बढ़त का हो। जी, यमन है, दरबारी है, मारवा है, पूर्वी है, ललित है, टोड़ी है, और भी ऐसे कुछ राग हैं जो ज़्यादातर किराने में ही गाए जाते हैं। जी, और बड़े ही खूबसूरती उसको वो बढ़त के राग हैं, सिस्टमेटिक एक के बाद एक कैसे कैसे सुरों को बढ़ाते हैं। वो एक ख़ास यानी किराने की ख़ास बात है। आप कुछ पेश करें, कुछ बताएं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ दरबारी ख़ास तौर से, दरबारी से कि एक पुरानी बंदिश मैं आपको जो है सुना रहा हूँ। जी, पुरानी बंदिश। अब उसकी बढ़त जो है जी, सुरों की, जी, बीररी बीरे 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 सही, बीरे 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 अब उसमें गंधार का अंदाज है। जी, गंधार उसको सुरतियों के साथ में कैसे बढ़ते हैं। बेरे उस सुर से कम लगेगी, इससे यानी वो सुनने में लगेगा कम। बेरे 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 बेरे, यानी मैं उसको कम लगा रहा हूँ गंधार, खास तौर से कर्ण स्वर कहते हैं क्या? और अब उसको बेरे रे रे बेरे अब
उसको उसी सुरती के हिसाब से ज़्यादा लगेगी। बेरे वो गद्दार से चढ़ के लगी। पहले मैं उसको कम लगा रहा था, फिर मैंने सही लगाई। ये सुरतियों के हिसाब से जी, सुरतियों का जो है, तो सुरतियों से राग बनते हैं। जी, अगर सुरती नहीं होगी तो राग खड़े खड़े तो नहीं होगी। जी, बिल्कुल। तो उसमें कम ज़्यादा सुरों का, हर सुर का अपना वजन होता है। जैसे कि मारवे की रिखब, भैरू की रिखब, श्री की रिखब, टोड़ी की रिखब, मुल्तानी की रिखब, हर एक वो उसी से बनती है। सिर्फ एक सुर से नहीं बनती, उस सुर के हिस्से करके बनती। उन सुरों के मारवे की रिखब अलग होगी, श्री की रिखब अलग होगी, और जो है ना मुल्तानी की अलग है, टोड़ी की अलग है। उसमें सरगम का भी अंदाज धरी धरे गमरे धरी धरे धरी गरे धरी धरी धरे गरे धरी धरे गरे नि धरे गरी गरे गनी धरी धरी धरे गम गमरे धरी धरे गरे धनी धरे गरे गरी धरे गरी गरे ग निरे ग निगरे नि धरे ग धनी बाबा सरे ग म ब ग म रे ध म ब द द नि ब म ब नि ग म ब ग म रे नि ध रे रे ग म रे ध म ब द नि रे ध द रे ध द नि रे रे ग म रे ध हे रि बि रे क्या और इसमें और खास बात है, निखाज कोमल है और वो थोड़ी चढ़ के लगती है। बेरारी बेरारी बेरारी, ये है सुर्तियों के साथ। बेरारी 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 हेरी बी बेरारी
ऐसे इसकी बढ़त और वो सिलसिला जो है किरानी का, और भी बहुत सारी राग हैं इसके अंदर गाए जाते हैं। आपके जो स्वरों का जो सिलसिला है जो आपने किया अभी, हाँ जी, ये तो खासियत है किराना घराने की। लेकिन इल्ज़ाम लगाया जाता है कि किराना घराने में लयकारी बहुत कम होती है। नहीं, लय होती है। ये लयकारी आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैं जो आपको अपना बताऊं, तो बिल्कुल लय जो है उसके साथ में मिलके चलती है। लय के अपने बिना तो गाना नहीं होता। सुर और लय, और सुर का ज़्यादा हिस्सा देते हैं, रागों का ज़्यादा हिस्सा देते हैं। सुर को लय को अलग से नहीं दिखाते, तिहाई लगा दी, 9 दा लगा दी, 27 दा लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। लयकारी का कलाकारी आप लोग ज़्यादा नहीं समझते हैं, ठीक है। ज़्यादा लयदारी से क्या होता है कि उसमें सुर और राग दोनों गायब हो जाते हैं। जी, अब ये उसमें आवाज़ सुर सब गायब। जी जी, उसके साथ केवल जी, आप दरबारी पे कुछ सुनाएंगे? आप इस लयकारी के बारे में दिखाएं जरा दरबारी। आप विक्रम जी, बंदिश शुरू होने से पहले मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जी, दरबारी में धैवत और गंधार दोनों आंदोलित हैं। बिल्कुल। और ऐसे माना जाता है कि जो दिल की गरीबी को जानता है वही दरबारी का गंधार और धैवत लगा सकता है। बिल्कुल ठीक बोले। क्या बात है, वाह। तुम साय करीम रहीम, तुम साय करीम रहीम, तुम साय करीम रहीम, हकीम पाक परवर दिगार, पाक परवर दिगार, गरीबी को गर्भ दूर कर डारत, इक चिन में दुखियन को मोर दाता, तुम साय करीम रहीम, क्या बात है। तुम साय तुम साय तुम साय करीम रहीम, तुम साय करीम रहीम, हकीम पाक परवर दिगार, पाक परवर दिगार, गरीबी को गर्भ दूर कर डारत, इक चिन में दुखियन को मोर दाता, तुम साय करीम रहीम, तुम साय। जो मो मन की इच्छा हो सो, जो मो मन की इच्छा हो सो, तू जियो साहेब, सदा रंग को दीज दिन तुनी के दाए,
जाए तुम क्या बात है। ये लयकारी देखिए, इस आप लोग के ऊपर इल्ज़ाम है कि लयकारी कम होता है, लेकिन इसमें कितनी लयकारी है। जी। इसमें लय का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरीके से, बंदिश को बांटा गया है बहुत अच्छी तरीके से। जी, ऐसे किराने घराने में इतने बंदिशें हैं। अभी आप उस्ताद जी से उस्ताद जी सुनिए। आप बताइए कुछ ऐसी बंदिश जिसमें लयकारी का कुछ नजर आए। क्या बात है, ये हुआ ना बात। अब कचुक बैठूंगी अब कचुक, क्या बात है। बैठूंगी अब कचुक, दरबारी में ये भी है। बैठूंगी क्या बात है। प्यारे बलमा मोरा तब अपना सा मूले रह जाओगे। हाँ वे क्या बात है, वाह वाह क्या बात वाह, है। क्या बात है, क्या बहुत जगह बढ़िया। है, क्या जगह निकाला है आपने। बनाने वालों की तारीफ हाँ, है। बहुत अच्छा जगह निकाला है। कचुक बैठूंगी अब कचुक, बैठूंगी प्यारे बलमा मोरा तब अपना सा मूल रह जाओगे। हाँ वे अब कचुक, क्या बात, क्या बात। बैठूंगी अब कचुक, सदा रंगीली बतियाँ करके, सदा रंगीली बतियाँ करके मान लियो क्या पाओगे। तब अपना सा मूल रह जाओ। हाँ वे अब कचु। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या चीज़ है। हाँ। अभी इसी के ऊपर और एक याद आ गई। देखिए कितने बंदिशें हैं किराने घराने में। जी। जैसे एक तो तान से शुरू होता है, मैंने अभोगी में सुनाया। हाँ अब और एक तान से ही शुरू होता है, बिहाग में सुनिए। जी, क्या बात। ये तान की बंदिश होगी आपकी कोई खास? तान की बंदिश है। ये भी एक आपकी खासियत है किराना घराने। जी जी। ए मोरा रे मोरा रे, वाह, मोरा रे तुम्हें सो लागे लागे नैना, लागे नैना हमारे। मोरा रे वाह, वाह, मोरा रे, क्या बात वाह। आवो आवो गर्म लगावो, आवो आवो गर्म लगावो, सदा रंग मोरे बलमाए। क्या बात मोरा रे मोरा रे, मोरा रे मोरा रे, क्या बात है, मोरा रे। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। खान साहब ये अभी कुछ बिहार में बताइए। और एक बंदिश हो जाए। हाँ जरूर जरूर। अच्छा, सबसे पहले जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं सभी लोगों का आशीर्वाद लेके शुरू कर रहा हूँ। अरशद भाई आप जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके साथ आप गाते हैं, आपकी गायकी तो इतनी अच्छी होनी चाहिए, और है भी। अभी हमने आपके तान सुने। हाँ मैं खान साहब का भांजा हूँ जी, और अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ इस घराने में पैदा होकर। जी जी। वाह, बहुत खूब। धाक धीक धा धाक धीक धा धा। इसको करनी है। कारे बदरिया चारे, कारे बदरिया चारे, पिया के खबर मुझे अजऊ नवाए, पिया के खबर मुझे अजऊ नवाए, बरकारी तुआ ये रे सजनी, जिया मोरा घब गारी। बहुत क्या अच्छा बात है, क्या बहुत अच्छा। वाह, क्या बात है। पिया के खबर मुँह अजऊ नवाए, बरकारी तुआ ये रे सजनी, जिया मोरा घब गारी। क्या
वाह घुमड़ घुमड़ घन बेजारी जामा के मोरा जिया डरा जिया घबरा गारे वाह बहुत बढ़िया। बहुत खूब क्या हुआ? बहुत खूब क्या बात वाह अब देखिए एक लंबी चाल की ना दिन दिन 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 ना ये सारंगी जब सिखलाया जाया करता था अच्छा। तो इस किस्म की बंदिशें सिखलाई जाया करती थी। तू भरते जा 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 लालन मई को तेरी बला लूं अब के चौमासा में डगरते जा तू भरते जा क्या बात है। क्या बात बहुत अच्छे क्या बात बहुत अच्छे तू भरते जा लालन मई को तेरी बला लूं अब के चौमासा में नगरते जा तू भरते जा वाह तू भरते क्या बात है निशांति यारी कारी बिजनी डरावे निशांति यारी कारी बिजनी डरावे पिया बिन मई को कल नहीं आवे कैसो जान खान पुकार अब डगरते जा निशांति यारी कारी बिजनी डरावे निशांति यारी कारी बिजनी डरावे पिया बिन मई को कल नहीं आवे कैसो जान खान पुकार अब डगरते जा तू भरते विक्रम जी देखिए इतने बंदिश है और एक बंदिश मैं सुना देता हूँ। यमन में मुखड़ा जैसा लगेगा आपको एक ताल की है, वजन कहीं और है वजन कहीं 3 ताल की है। क्या बात गावो 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 गाओ सब मिल गावो 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 गाओ सब मिल गावो 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 गाओ सब मिल के बदा बरो पिया के पास अब हंस हंस रस मंगल मिले मिल गावो गावो सब मिल गावो गाओ सब मिल के बदा बरो पिया के पास अब हंस हंस रस मंगल मिले मिल गावो गावो सब मिल गावो क्या बात दिलियन मोगन धूम मची है देश देश के बुनिया आए लाग रही को सदा रंग बरसात गावो क्या बात है बहुत अच्छे बहुत अच्छे सब मिल गावो सब मिल गावो सब मिल क्या बात है वाह बहुत अच्छे क्या बात है नहीं हम मान लेते हैं कि लयकारी की हमने गलत बात कही आपसे जी आपके यहाँ लयकारी दोबारा आप गलत बात ना करिए दोबारा ये गलत बात मैं नहीं कहूँगा कि आपके यहाँ भी लयकारी अच्छी होती है लेकिन एक बहुत खास बात जो हम लोग को करनी चाहिए किराना घराने के बारे में जी वो है कि किराना जो उत्तर प्रदेश में है जी वहाँ से किराना घराना का प्रभाव बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र और कर्नाटका में पड़ा जरूर जी बहुत खास करके धारवाड़ में जहाँ से आप आते हैं जी जी वो ऐसा कैसे हुआ क्योंकि खान साहब वहाँ बहुत साल आके रहे क्योंकि उनके प्यारे शिष्य सवाई गंधर वही रहते थे इसलिए उनको सिखाने के लिए और एक कारण है वहाँ जनाश्रय ज़्यादा उनको मिला खान ये साहब जी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है मेरे ख्याल से जी मैं रामदेव। एक बात कहना चाहता हूँ जी, रामदेव। जनाश्रय के बारे में जी कि ये तो पहले शायद गवैये होंगे कि जिन्होंने अपने आप से एक थिएटर बुक करके जाहिरात लगा के टिकट लगा के जलसे किए। वो जलसे में वो लोगों को ये अट्रैक्ट करने के लिए पहले कुत्ते से 5 स्वर गवाते थे।
फिर सुरेश बाबू गाते थे। जब लोग ऐसे जमा हो जाते थे, जी। बाद में खान साहब खुद अपनी गायकी सुनाते थे। ऐसे करते करते वो बहुत लोकप्रिय हो गई। नहीं, उसके बाद सुरेश बाबू माने सुरेश बाबू माने ने भी यही थोड़ा सा काम किया। उनको ठुमरी गवाने वहाँ पे तो इतने लोग आपके उस हीराबाई, घराने में फिर सुरेश उसके बाद बाबू- हीराबाई और हीराबाई, गंगूबाई और एक हंगल। बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में ये लोगों ने जो प्रसार किया, उससे महिलाएं ये ट्रैक में आई, ये स्टेज बिल्कुल। उनके लिए खुला हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल ये रहे उसके पहले नहीं हैं। था। जी बिल्कुल, लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत में हाँ, स्टेज पर पहले खान साहब का इन लोगों खान की- साहब ने ही महिलाओं को स्टेज पे लाया। स्टेज जी जी ऑल द क्रेडिट गोस टू अब्दुल करीम खान साहब। जी, लेकिन मेरे ख्याल से आई एम मोर और वो इंटरेस्टेड। भी सिखाने आते थे ना। मैं एक आपके इनके जावेदकर साहब, मैं दादाजी। एक बात आपको बताता हूँ हाँ। कि जो आपने एक बात छेड़ी जनाश्रय के बारे में, हाँ। जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम लोग को डिस्कस करना, जी क्योंकि संगीत 20वीं शताब्दी शुरुआत में राज्यश्रय से पल रहा था, चलती थी बराबर। लेकिन धारवाड़ एक ऐसा शहर है जहाँ पे जनाश्रय उसको मिला। जी लोग पैसा जमा करके जलसा करते थे। जलसा करते, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। तभी मुझे लगता है कि वहाँ पे आप ढेला फेंकते हैं, अगर आप पत्थर फेंकेंगे जी तो जी किसी संगीतकार के घर पे गिरेगा जाके, ऐसा कहते हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात Either a सुनी poet or a musician. है। Yes. इधर अ पोइट और अ म्यूजिशियन। Yes. जी, Absolutely. तो इसमें वहाँ पे अगर संगीत इतनी देर तक 35 साल अगर खान साहब उधर रहे, तो उसकी असर भी तो आई होगी इनकी गायकी में। बहुत से तो बहुत- कर्नाटक बहुत की जो असर है रहा वो उनका। कुछ आप बताएं मुझे, क्या उसकी असर है? उनका असर इतना रहा कि ज़्यादातर कर्नाटक में लोग किराना ही सुनते हैं। इतना किराना का इम्पैक्ट हो चुका है कि सुनना है तो किराना ही सुनना है। The best of the present day Kirana musicians of the last century and the present day, they all सभी come from गायक Karnataka. वही के हैं। जैसे आप भीमसेन जैसे जोशी देखिए हो, देखिए गंगूबाई नहीं, वो कितने तो हो कितने गया, बड़े लेकिन हैं। आप मल्लिकार्जुन मंसूर जी लेकिन हैं। गाने में बताइए कि आपकी कर्नाटक की अंग जो गाने की है वो कैसे आपकी गायकी में आती है? एक ऐसे गवैया अब्दुल करीम खान साहब जी थे जो उनसे उनका जैसा हृदय विशाल किसी का नहीं हो सकता उस जमाने में। देखिए कितना आगे की सोच रख के सब जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स जो घराने में मिलते गए सब ने ले लिया। अभी कर्नाटकी में खटका और मुर्खियाँ ज़्यादा होते हैं, उन्होंने वो भी ले लिया। सरगम? सरगम भी है, सरगम का स्टाइल अलग है, वो भी ले लिया। अभी स्टाइल दिखा देते हैं हमको। जी जरूर दिखाएं जरा। ये हम गाएंगे। अगर अभी इसी को हम कर्नाटकी टच दे देंगे, वाह, आहा, क्या बात। क्या बात। ये इनको बहुत अच्छा लगा। अभोगी में लिए, कई रागों में खान साहब ने लिया। एक तेलुगु भी गाना उन्होंने गाया है। अच्छा, हाँ हाँ, He even used to sing some Carnatic composition. यस यस, कर्नाटक कंपोजिशन। रामनी समानमेवरु, 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 मधुमोचोदारगा, रामनी समानमेवरु, रामनी रमणी
इसकी तो खान साहब की रिकॉर्ड भी है ये, रिकॉर्ड है इसका? जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड है। इसका रिकॉर्ड है अच्छा 3 मिनट का, पहले 78 का रिकॉर्ड है इनका। वाह कव्वाली भी गाया है हाँ अच्छा खान साहब ने, जी हाँ। अच्छा। इनके पास रिकॉर्ड है कव्वाली का। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। लेकिन ये जो बदलाव किराने घराने में थोड़ा बहुत आता रहा, जी। ये कर्नाटक गान गाया, ये बदलाव बाकी जो बाद में जो आए हैं किराने घराने के गायक जैसे भीमसेन जोशी, जी उन लोगों ने भी इसको बरकरार हाँ, रखा। बिल्कुल। यू नो आप तो उनसे सीखे बिल्कुल, हैं। हाँ? Absolutely, उन्होंने absolutely. उन्होंने जो बदलाव लाया किराना घराने से बिल्कुल अलग नहीं हुए, लेकिन फिर भी उसमें बदलाव लाया। To the extent Pandit Bhimsen Joshi inspired a lot of great poets in Dharwad to write compositions for Hindustani singing. So but apart from that, I think Yeah. Bhimsen Joshi introduced ideas of Laikari. Absolutely. And तो he एक was झलक influenced आपको a little सुनाते bit from Jaipur Gharana. Yeah, we with have Keshabai been Kerkar. we have been listening to bandishes which are designed for Laikari. Right. So But can you Bhimsen just ji would like to sing a traditional bandish Yes. with doing a lot of subtle Laikari. And the Laikari का मतलब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि the swara and the raga takes the back seat. It should never happen. They should go hand in hand. Quite So that's right. what you will see here. Quite right. Yeah. Quite right. I'll Huh? demonstrate a composition Abhogi. तो लाज रखो मोरे लाज रखो, लाज रखो मोरे लाज रखो, लाज रखो मोरे लाज रखो, मोरे लाज मोरे लाज मोरे लाज रखो, मोरे लाज रखो, लाज रखो क्या बात है? मोरे लाज रखो, तुमको दाता लाज रखो, मोरे लाज रखो, तुम तो दाता लाज रखो, मोरे लाज रखो, मोरे लाज रखो, तुम दाता दाता मोरे लाज रखो, मोरे लाज रखो, हम गरीब तुम दाता तुम तो गरीब निवाज लाज रखो, मोरे लाज 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 रखो, लाज मोरे क्या लाज बात है? मोरे लाज क्या बात है? इतना साफ और हाँ? वाह। एक बात मैं भी अर्ज करना चाहूँ। जी मुझे लगता है कि जैसे ये गायकी है, जैसे अभी इन्होंने गाया, बंदिश बड़ी मशहूर है, पंडित भीमसेन जोशी गाते थे। हाँ जी। तो इसमें लयकारी अपने आप में निहित है। इन्होंने जितना गाना गाया, हर बार लय जो है वो अलग प्रकार से कटाव से आ रही है। जी तो ये भीमसेन जोशी साहब की, खासियत पंडित भीमसेन जोशी जी की देन है जी कि उनके गाने में जो लयकारी है वो अंतर्निहित है। It's interwoven. बिल्कुल, It's इट beautifully इज इंटरवोवन, It's part of the bandish. दैट इज राइट। It is part of ये the बंदिश में ही इतनी लय प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि हमारा शास्त्रीय संगीत जो है भारतीय कितना समृद्ध है। देखिए, एक घराने की बात हो रही है यहाँ बैठ के, तो हमारे घराने कितने हैं। हर एक जो घराना है वो अलग अलग बातों के ऊपर, जो संगीत के घटक हैं उसके ऊपर बल देता है, और उसी से ही नवीनता पैदा होती है। बिल्कुल। और कई दफ़ा दूसरे घराने को सुन सुन के कई दफ़ा जो एक नई बात सोचती है, इट रिक्वायर्स सेंस ऑफ डिज़ाइन, कि क्या आप क्या उसमें क्रियाशील हैं कि नहीं, कि आप उसको कुछ
क्रिएटिव बात कर सकते हैं, उसमें नवीनता ला सकते हैं। जब नवीनता आती है तो एक नया घराने की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार मुझे ऐसे लगा कि जो उस्ताद मीर खान साहब की देन है वो यही रही कि उन्होंने जैसे ये बंदिश गा रहे थे उसी तरह या भोगी की उन्होंने भी बंदिश बनाई, लाज रख लीजिए। बिल्कुल। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये आपने एक बहुत बड़ा नाम लिया बेंद्रे साहब का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो इतने बड़े D.R. बेंद्रे, जी, इतने मशहूर पोएट, हाँ जी, He was a ज्ञानपीठ अवार्ड even. ज्ञानपीठ अवार्ड, और धारवाड़ में खुद मैंने उनका आई हैव गॉन एंड सीन हिज हाउस। Absolutely. Yeah. तो उन्होंने, आप कह रहे हैं बंदिश हाँ जी, भीमसेन जोशी के लिए खास लिखा। जी, for the sake of all the musicians who grew up in Dharwad, जी। he felt the need that there can be bandishes in local language also, because none of our musicological texts, they don't prescribe any language. So he came up with lovely bandishes in Kannada. I'd like to demonstrate one जी, in please, Dharwari. please, I'm very curious to hear that because it's very special. So it's a dialogue between the beloved. So she is requesting, आप मुझे अपना लीजिए। तो दरबारी का पूरा जो आंदोलित गंधार और दैवत को बहुत खूबसूरती से इसमें इस्तेमाल किया गया है। नियन मन सो नियन नियन मन सो नियन मन सो ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನಿಸೋ ನೀಯನ್ನ ಮನ್ನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನಿಸೋ ನೀಯನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮನ್ನಿಸೋ ನೀಯನ್ನ ಮನ್ನಿಸೋ ನೀಯನ್ನ ನೀಯನ್ನ ಮನ್ನಿಸೋ ನೀಯನ್ನ ಮನ್ನಿಸೋ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನಿಸೋ ഇരുಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದೆನಾ ഇരുಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದೆ ನಾನು ವಿನಯ ವಿನುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ഇരുಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದೆ ನಾನು ವಿನಯ ವಿನುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಾಯಲೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರು ಎಂದೆ ಬಾಯಲೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರು ಒಂದೆ ನಾನಿನ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆ ನೀ ಎನ್ನ ಮನ್ನಿಸೋ ನೀ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಮನ್ನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನಿಸೋ ഇരുಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದೆ ನಾನು ವಿನಯ ವಿನುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಾಯಲೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರು ಎಂದೆ ನಾನಿನ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆ ನೀ ಎನ್ನ ಮನ್ನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನಿಸೋ ನೀ ಎನ್ನ ನೀ ಎನ್ನ ನೀ ಮನ್ನಿಸೋ क्या बात है भैया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नागराज जी, हम लोग बात कर रहे थे अभी भीमसेन जोशी की, तो मैं कैसे आपको छोड़ सकता हूँ जब तक मैं एक अभंग नहीं सुनूँ आपसे। जी जी जी, You know? yeah, one biggest contribution of Pandit Bhimsen ji जी, was to introduce a new concept of Santvani. right. As he would sing a 3 or 4 hour concert of classical music, he would sing 4 hours of Santvani, well within the tradition and the boundaries of the classical music. And to begin with, he would just sing one line and he will go all over the place, well within the rag. And the very famous abhang you must have heard is Tirtha Vitthala Kshetra Vitthala. Right, of course. I'll demonstrate that. Of course, please. He also sang a lot of Kannada devotional songs. So parallelly, he introduced a concept and concert called Daswani. Daswani. Yeah.
I'll demonstrate one line of that also later. Okay. To begin with, the Santvani. जी देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल क्या बात है। देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र 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 विठ्ठल क्या बात है, वाह माता विठ्ठल पिता विठ्ठल माता विठ्ठल 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 माता विठ्ठल पिता विठ्ठल माता विठ्ठल पिता आ आ आ विठ्ठल माता विठ्ठल 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 माता विठ्ठल माता विठ्ठल पिता विठ्ठल बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र 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 विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल वाह वाह वाह। I only sang one stanza of the whole Abhan. जरूर जरूर क्या प्लीज बात है। प्लीज Yeah, प्लीज डू yeah. So from here he goes to the Kannada Daswani. He becomes the epitome of the Kannada Daswani. He again gives a full 3-4 hour length concert of Daswani with a leg harmonium, with a pakhavas, with a tabla and manjira, and the whole auditorium would become Pandharpur. The whole auditorium would become a Krishna temple. I'll demonstrate one Kannada composition. Ranga करुणिसो उनका फेवरेट जोगिया तो था ऑफ कोर्स उसको लेके रंगा रंगा करुणिसो कृष्णा करुणिसो करुणिसो रंगा करुणिसो
ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯದಂತೆ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ बहुत क्या बात है, वाह। यह सर्वसमावेशक घराने ने नाट्य संगीत अपना लिया, भजन अपना लिया, वारकरी संगीत भी अपना लिया। ये संतवाणी में तो उन्होंने उसका बहुत प्रयोग किया है। तो ये भी एक इसकी खासियत है किराना घराने की। किराना घराने को अपनाना एक सिलसिला और जगह भी फैला। वो बड़े बड़े उस्ताद, बहुत मशहूर उस्ताद, उन लोगों ने भी किराना घराना की गायकी को अपनाया। तेजपाल जी कुछ भाग में ज़रूर अपनाया जी। तो उसमें उस्ताद कहने की अमीर खान साहब के ने ऊपर खास करके कुछ उसके बारे में आप बताएं। उनका जैसे मैं शुरू में कह चुका हूँ जी, ज़्यादा तो जब कभी उस घराने के ऊपर आप बात करेंगे तो विस्तार में बात होगी, लेकिन नटशल में इन स्मॉल वे आई कैन से कि उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा जी, जो विलंबित में पड़ा है, जी। उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, क्योंकि द्रुत में उनका प्रभाव अपना है, उनकी सोच अपने उस्ताद, जो उनके उस्ताद थे शामिर खान साहब, उनके वालिद जो थे, उनका बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि वो मेरुखंड सीखे हुए थे भिंडी बाज़ार से। छज्जू खान नज़ीर खान के साहब के वो गंडाबान शागिर्द थे, उस्ताद शामिर खान साहब जो कि उनके वालिद थे उस्ताद मीर खान साहब के। लेकिन इस घराने का जो असर पड़ा है, वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि इस घराने का असर बहुत गहरा है और एक दूसरे का घराने के ऊपर एक दूसरे के ऊपर भी असर है। लेकिन ये नहीं कि हम फयाज खान साहब की बंदिश गाने में हमें कोई गुरेज है, हम वो भी गा लेते हैं। देखिए उदारता तो इसमें है कि हम क्या उस्ताद फयाज खान साहब की बंदिश नहीं गा सकते? जरूर। अब हमारी बात नहीं गा सकते, गा सकते हैं, लेकिन हमें उसको जस्टिफाई कर रहा है, वो अपने ढंग में फिर डालते हैं। जैसे सदा रंग गदा रंग है, वो तो सबकी धरोहर है, वो तो सब घराने उसको गा रहे हैं। सदा रंग गदा रंग वो तो 18वीं शताब्दी के वो जिन्होंने के मूल सारे ख्याल रचे, वो तो सब घरानों के आदर्श हैं। मैं इसमें कहूँगा कि इसमें लेकिन आमिर खान साहब ने जो बात कही वो शब्दों के ऊपर बहुत ज़ोर था, सोच थी। पहला सुर जो लगाना है उसके ऊपर थॉट क्या है कि उसमें क्या हम कहना चाहते हैं। पहले में ही वो कई दफ़ा आह्वान करते थे, जैसे कोई ओम करके करता है, वो कई दफ़ा कोई वो अल्लाह करके ला करके उनका सुनाई देता है। तो उन्होंने अध्यात्म को इस तरह अंदर समेटा अपने अंदर, और शब्दों की तरफ बहुत उच्चारण ठीक होना चाहिए। आमिर खान साहब की ये देन है कि उन्होंने अगर विलंबित गाया तो उनको पता था कि झुमरे में कौन सी मात्रा के ऊपर मैंने कौन सा बोल कहना है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो है कि किराना घराना का उनके ऊपर क्या असर पड़ा? ये मैं कहता हूँ उनका जो असर पड़ा वो विलंबित में जो उन्होंने बढ़त की है। बढ़त देखिए सब घराने करते हैं जी, उसमें कोई शक की बात नहीं है, सब घराने अपनी तरह से बढ़त करते हैं जी। देखिए ये तो है नहीं कि मूल रूप तो सब तो भारतीय संगीत का ही हमने सबने उपासना करनी है ना, हमने स्वर की साधना करनी है। सब घराने अपनी अपनी तरफ से करते हैं, परंतु इनका जो योगदान है किराने घराने का स्वर की गुलाई की तरफ बहुत ज़्यादा है। जी जी, वो हम लोगों ने बहुत अभी चर्चा की। वो आपने अभी तक बहुत चर्चा कर ली, तो भी मैं वही मैं कह रहा हूँ कि सुर की जो लेकिन खान साहब ने उसको कैसे अपनाया? अब्दुल करीम खान साहब थे वो, क्योंकि मिरज में चले गए, उधर जाके बस गए, तो सारा जो उनकी जो प्रणाली चली उधर से देखें ना, स्वाई गंधर्व, आप गणेश रामचंद्र बुआ जी को बेरा बुआ जी को मैंने सुना हुआ है। अच्छा, मैंने सामने उनको सुना हुआ है, तो ये उनके ऊपर जो मेरे ऊपर जो असर है, क्या उनका असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और हर आर्टिस्ट जो है किसी भी घराने का है, उसकी जो अपना पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है,
वो तो उसमें बोलता है। बिल्कुल, वो जैसे आप किस भीमसेन तरह जोशी की सोचते बात हैं? अभी हम इनका लगाव अपना जी। है कव्वाली कुमार जी का। जी इनमें अपनी वही नोकीली आवाज़ है अब्दुल करीम खान साहब वाली। तो कोई गहराई से आवाज़ लगाता है, कोई किस तरह लगाते हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात तो है नहीं, कोई किसी से अछूता नहीं है। और आजकल तो इंटरनेट की ज़माना आ गया, एक दूसरे को So we can very safely and politely submit that every gharana is beautiful and no gharana is superior to other यस gharana. यस। उन्होंने जो इस समय मैं एक सिर्फ हंसध्वनि की बंदिश आपको सुना दूंगा जी, जो उन्होंने अमान अली खान साहब से सीखा है। जी तो मैं आप उनकी बंदिश सुना देता हूँ, जी। क्योंकि यहाँ पे आज हर एक घराना अपने आप में समृद्ध है। जी जी सही ये बात बहुत जी, बड़ा सही सही बात, बात। बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल सही पूजनीय है और हर घराना पूजनीय जी, है। जी, हम बिल्कुल क्या सही बात। उस्ताद फैयाज खान साहब के पुजारी नहीं है, मैं तो हूँ। नहीं, मैं भी हूँ। मुझे तो सब- उनकी हम गायकी सब बहुत हैं, हम पसंद सब है। हैं। हैं? हम सब हैं। हम सब या जो मल्लिकार्जुन मंसूर जो उनकी गायकी हमें पसंद नहीं पसंद है, परंतु हमें फिर अपनी एक राह बनानी पड़ती है हर गवैये को, अपनी एक राह बनानी पड़ती जी जी है। तो मैं आपको सिर्फ एक जरूर, ही प्लीज, ऐसा प्लीज। छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा। जी तो क्योंकि उन्होंने जो अमान अली खान साहब क्योंकि असर की बात कर रहे हैं, तो मैं अमान अली खान साहब का असर भी बता देता हूँ। लागी लगन सखी पति संग, लागी लगन सखी पति संग, लागी लगन सखी पति संग, लागी पति संग, लागी लगन सखी पति संग, लागी लगन सखी पति संग, परम सुखति आनंदन, लागी लगन सखी पति संग, लागी लगन सखी पति संग, आए नए मदन कामन सबन बन, आए नए मदन कामन सबन बन, अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे, अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे, दृगनयन अंजन पवन पे अमर होनत काज सदन, लागी लगन सखी पति संग, लागी सारे गा पा नि पा गरे सा, लागी नि पा सानी सा गरे सा नि पा गरे सा, लागी पापा गा पा नि पा नि सा, सा नि पा नि रे रे सा नि सा नि पा गा, गा 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 रे सा नि सा, सा नि पा पा नि रे नि पा गा रे सा, लागी लगन गरे गा बा नि सा नि पा गा बा गरे सा रे गा गरे पा गा नि पा सा नि गरे नि पा गरे गा बा गरे नि सा नि पा गा बा गरे सा रे, लागी लगन सानी पानी सारे सानी सानी पा गा रे सानी सा, सारे गा पा गा रे गा पानी सानी पा पानी सारे सानी सा, गा रे नि पा गा पा सा, सानी पा गा रे सा, लागी लगन सखी पति संग, लागी लगन
ba ga ba ni sa ga re sa ni ba ga ba ga re sa la gi la ga sa re ga re sa ni ba ga ba ga re pa ni ga re ni pa ga ba ni sa ni ba ga ba ga re pa ba ga ba ga re sa la gi la ga सा नि पा नि सा रे सा नि पा गा पा रे रे सा नि सा गा पा गा रे सा नि सा गा रे नि पा गा पा सा नि पा गा रे रे सा लागी लगन सखी पति संग लागी लगन गर 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 गा बा गा बा नि बा गा रे नि पा गा बा नि सा नि बा गा बा गा रे सा लागी लगन सा नि पा नि सा रे सा नि गा पा नि पा गा रे सा लागे रे रे सा नि बा गा रे सा रे गा बा रे अरे गा बा नि नि बा गा रे रे सा नि बा गा रे सा रे लागी लगन सखी बहुत अच्छी बहुत अच्छी क्या बात क्या बात मैंने एक ये कर्नाटक म्यूजिक का जो ये राग है बहुत आप ये हंस ध्वनि में बजाए। आपने हाँ जी हंस ध्वनि हाँ हंस ध्वनि जो राग है Vikram ji, India is the only, Huh? perhaps only country where we have two highly well-developed systems of classical music, Carnatic and Hindustani. And Quite. here you can see the give and take. ये जो बंदिश अब this give and take we have taken across throughout Yeah, the yeah. history of Kirana Gharana Yeah, also, yeah. you know. especially this There- one, you see. all घरानों में वातापि गणपतिं बस ये, this is the भजे original. वा- इसी के ऊपर लिया हुआ है क्या बात That's where it comes from. इसी के ऊपर ही है सारा That's where it comes from. क्या बात है तो मतलब दिस इज हाउ इंडियन म्यूजिक कर्नाटक एंड हिंदुस्तानी Yeah. जी जैसे हम एक दूसरे से आदान प्रदान हम कैसे Yeah. करते हैं So the give and take, तो you can see it गिव right एंड there. टेक तो है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उनके जो लगाने का तरीका जैसे अभी बताया इन्होंने जी। तो वो भी हमने अपने अंदर समेटा है जी तो हमारी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो उन्होंने ली हैं जैसे हमारी बढ़त का तरीका है रागम तानम पल्लवी में वो भी अपनी तरफ से यही करते हैं बहुत क्रिएटिव उस समय काम करते हैं तो मुझे लगता है ये भारतीय संगीत की बहुत महानता है इतनी समृद्ध है और हम असल में पहले तो एक ही थे हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत तो 13वीं शताब्दी के बाद अलग हुआ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं उससे पहले तो सब एक ही समान सोर्स था। एक ही है ये तो फॉरेन जो ऊपर हमारे ऊपर जो कल्चर मिले हैं तो उसकी Fusions वजह इंडिया से में बहुत सारे ये हुए हैं। ख्याल गायकी भी उसी की देन है जी बिल्कुल हजरत अमीर खुसरो इनके आने से कितना फर्क पड़ा यहाँ जी, पे आके बिल्कुल। संगीत को कितनी देन हो गई उनकी जी और वो 13वीं शताब्दी में थे लेकिन उसका जो ख्याल का जो रूप बना वो 18वीं शताब्दी में आके बना जी, जी, बिल्कुल जिसको ठीक हम बोला। गा रहे जी। हैं वो सदा रंग की देन है। बिल्कुल ठीक बात है एंड मोहम्मद शाह शर्की का भी कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीले जो थे उनके दरबार में थे आज की बैठक में हम किरानी घराने की बात कर रहे थे जाहिर है कि इतने कम समय में सारी बातें तो नहीं हो सकती हैं मगर उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई मैं अपने मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि जो यहाँ आए और इतनी सारी बातें हमसे की आपसे अगली बार मिलेंगे इसी बैठक में तब तक के लिए मैं विक्रम लाल आपसे विदा लेता हूँ